स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स यूटोपिया में। मैं हूं सत्यम और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे एचटीएमएल और सीएसएस की 13 वीडियो होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे लिंक करते हैं एचटीएमएल के अंदर। इसके जो पहले वाली वीडियो थी वहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर की थी, लेकिन वो सारी चीज़ें थियोरेटिकल थी। वो सारी चीज़ें मैंने थियोरी बताई थी और वही सारी चीज़ों को आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ों को कि कैसे हम सारी चीज़ें काम करते हैं और कैसे कैसे हम लिंक कर सकते हैं, कैसे एक एचटीएमएल फाइल वर्क करती है सीएसएस फाइल के साथ। तो चलिए अपने बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर, जो कि मैंने खोल के रखा हुआ है। हम आ गए अपने वीएस कोड के ऊपर, क्योंकि वीडियो नंबर 13 और इसकी जो पहले वाली वीडियो थी वो वीडियो नंबर 12 थी और जहाँ पे हमने थियरी कवर किया था। तो यहाँ पे आपको ट्यूब 12 नाम का कोई फोल्डर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने वीएस कोड को वहाँ पे यूज़ नहीं किया था। तो एक फोल्डर बना लेते हैं आज की वीडियो के अकॉर्डिंग, ट्यूब 13 नाम का, ट्यूब 13। यहाँ पे हमारा फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.html का, index.html। यहाँ पे फाइल बन चुका है। पुराने वाले फाइल को क्लोज कर देते हैं और जो एक्सप्लोरर है उसको भी बंद कर देते हैं। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, शिफ्ट और 1 दबाएंगे। जैसे ही शिफ्ट और 1 दबाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है और जैसे हम एंटर करते हैं तो एमेट हमें एक बॉलपेट दे देता है। हम टाइटल चेंज कर देंगे, टाइटल आज वो रखेंगे जो सीखने जा रहे हैं। तो क्या है, मैं लिख देता हूँ HTML टू CSS, ठीक है। और अब बॉडी पे आ गए। तो देखो, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि 3 तरीके होते हैं किसी भी मतलब CSS और HTML को लिंक करने के। पहले इनलाइन होता है, दूसरा इंटरनल होता है, तीसरा एक्सटर्नल होता है। तो पहले हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या होता है, इनलाइन होता है, दूसरा इंटरनल होता है और जो तीसरा और लास्ट है वो होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब देखो इनलाइन क्या होता है। इनलाइन आपको नाम से समझ आ रहा होगा। इनलाइन मतलब होता है कि किसी एक लाइन के अंदर, इन लाइन के अंदर अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग करना है तो आप इनलाइन के थ्रू कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया H1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने कंट्रोल सेव किया। यहाँ से मैं लाइव सर्वर पे चालू कर लेता हूँ। ये शायद मेरा पुराना वाला चालू था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है, आपको अगर पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर स्टाइलिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और जैसे कि मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में बताया, एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट आपको ओपनिंग टैग और जो क्लोजिंग टैग होता है उसके ओपनिंग टैग में आपको एट्रीब्यूट लगाना होता है, ठीक है। ये H1 है, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट अपना लगा लूंगा। तो पहले क्या लगाना है, अगर आपको इनलाइन करना है तो कैसे आप करोगे, पहले आपको लिखना है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखो मुझे सजेशन मिल गया। अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे कंटेनिंग CSS स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू बी अप्लाई टू द एलिमेंट, नोट दैट इफ द, तो आप उसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, लेकिन बता भी रहा हूँ। एंटर करोगे तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स बताया था अपने पुराने वाले वीडियो में कि पहले क्या होता है, पहले आपको प्रॉपर्टी देना होता है। जो CSS का होता है पहले प्रॉपर्टी देना पड़ता है, फिर कॉलन होता है, फिर वैल्यू होता है, फिर सेमी कॉलन होता है। सेमी कॉलन अगर आप लास्ट में दे रहे हो तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि वहाँ पे वो जो मेरा लाइन है, वो मेरा स्टेटमेंट है, वो खत्म हो चुका। और ये रूल खाली CSS के ऊपर नहीं, जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टाइल है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने दे दिया कलर, ठीक है, कलर। और मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या दूंगा, वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, मैंने एंटर किया और मैं दे दूंगा क्या, सेमी कॉलन। तो ये हमारा सिंटैक्स है कि क्या करना है, पहले आपको प्रॉपर्टी देना है, फिर कॉलन देना है। कॉलन के बाद आपको वहाँ पे वैल्यू देना है किसकी, प्रॉपर्टी की। अगर आप कलर की बात करो तो कौन सा कलर, अगर आप बॉर्डर की बात करो तो कितने पेजेस का बॉर्डर, अगर आप बैकग्राउंड कलर की बात करो तो कौन सा बैकग्राउंड कलर, है ना। आपको वैल्यू देना पड़ेगा। और सेमी कॉलन अगर आप देते हो तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। कंट्रोल सेव करेंगे और जैसे ही मैं जाऊँ अपने ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे देखो जो मेरा हेलो वर्ल्ड है वो रेड में आ चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो पी टैग है, अब पी टैग में चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई डमी कॉन्टेंट ले लेता हूँ, लॉरम 23। अभी देखो पूरा फैल चुका है। अगर आप इसको एडजस्ट करना है तो ऑल्ट प्लस जेड दबा दोगे तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। अब पी के अंदर मुझे लगाना है तो उसी तरह आपको ओपनिंग टैग में आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना है स्टाइल। जैसे आप स्टाइल लिखोगे, स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। तो प्रॉपर्टी में हम ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर देखो समझने वाली बात क्या है कि नॉर्मल जो एक वर्ड होता है, कलर हो गया, आपका बॉर्डर हो गया, तो ये नॉर्मल एक वर्ड है। लेकिन अगर दो वर्ड जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट वेट हो गया, तो बीच में आपको हाइफन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बैकग्राउंड कलर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट मत लिख देना आप, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में आपको हाइफन देना पड़ेगा। तो देखो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारा कॉलन हो गया। अब कॉलन के बाद क्या देना है, वैल्यू देना है ना। तो वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे दे दिया ब्लू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया ब्लू और यहाँ पे देखो सेमी कॉलन वो दिख ही रहा है। मैंने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है। अच्छा, मैंने पहले डाल दी, चलो सेव कर ही देते हैं।
मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर हमारा क्या आ चुका है, ब्लू आ चुका है। तो इस तरह से आप इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर सकते हो, मतलब एक लाइन में अगर आप चाहोगे तो डाल सकते हो, ठीक है। अब इनलाइन का यूज़ क्या होता है पहले ये भी समझ लेना। अगर आपको 1 या 2 बार कहीं लिखना है टेस्टिंग पर्पस के लिए, 1 या 2 बार अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ पूरे पेज में सिर्फ थोड़ा सा ही सीएसएस चाहिए, तो आप 1-2 लाइन के यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें काम करेंगी, बहुत अच्छे से काम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 आपको H1 दे देता हूँ। H1 दिया दे मैं हेलो हेलो प्रोग्रामर, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अभी मेरा 4-5 बार आ गया। मैं बोलूँ कि आपको 4-5 सारे लाइन में लगाना है, तो आप क्या करोगे, एक-एक लाइन में लेके जाओगे, मतलब पहले इस पे लगाओगे, फिर इस पे लगाओगे, फिर इस पे लगाओगे। अब ज़रा सोचो वो प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मतलब आपको हर एक चीज़, हर एक इंडिविजुअल लाइन पे जाके लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे इनलाइन नहीं आता, वहाँ पे आपको इंटरनल आता है। और इंटरनल क्या होता है वो भी समझना। देखो इंटरनल क्या होता है ना, कि इनलाइन का मतलब होता है एक लाइन के अंदर, इंटरनल का मतलब होता है कि इंटरनल मतलब इसी पेज पे है। ये जो आपको पूरा index.html वाला जो आपको पेज दिख रहा है ना, इसी पेज पे आपको लगाना है अपना क्या, CSS। तो वो कैसे लगता है, उसके लिए आपको जाना है हेड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HTML एक पेरेंट टैग होता है, HTML के 2 चाइल्ड टैग होते हैं, पहला हेड होता है, दूसरा बॉडी होता है। तो हेड में आपको आना है और हेड के अंदर आपको क्या लिखना है, एक टैग लिखना है। वो टैग का नाम क्या है, वो टैग का नाम क्या है, वो टैग का नाम है स्टाइल। स्टाइल का ओपनिंग टैग होता है, स्टाइल का क्लोजिंग टैग होता है। अभी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखोगे आप HTML के अंदर, तो HTML उसको स्टाइलिंग लैंग्वेज का कोड मानेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये H1 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे H1 लिखा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अब ये समझना। इनलाइन में हम लोग क्या करते थे, इनलाइन में हम आते थे एट्रीब्यूट, मैंने जैसे बताया कि इनलाइन में अगर आपको लिखना है तो वो एक एट्रीब्यूट है, तो आपको स्टार्टिंग के ओपनिंग टैग में लिखना पड़ेगा। तो स्टाइल इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रॉपर्टी देते थे, फिर कॉलन देते थे, फिर वैल्यू देते थे, फिर सेमी कॉलन देते थे। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का बता रहा हूँ। ये H1 हो गया, ठीक है। तो आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट। क्या लगाना है, कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट में पहले आपको प्रॉपर्टी देना है, उसके बाद आपको कॉलन लगाना है, उसके बाद आपको वैल्यू देना है, उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। ये इसका सिंटैक्स है, जो कि मैंने आपको पुराने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो थ्योरी वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि जिन्होंने ये वाली पुराने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, वहाँ से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे H1 है, ठीक है। तो H1 में मैं क्या लगाना, मैं H1 में चाहता हूँ कि बॉर्डर लग जाए, ठीक है। बॉर्डर कितना, बॉर्डर लग जाए 4px सॉलिड, सॉलिड ग्रीन। देखो जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको कुछ नहीं बताई है। वो तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे ना कि कैसे कैसे होता है। हम पर्टिकुलर एक एक वीडियो बनाएंगे, कलर के ऊपर, फॉन्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, हर में एक चीज़ें वीडियो रहेंगी। तो यहाँ जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप चीज़ें समझ जाओ, आने वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे, कलर क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जितने भी H1 में लिखे थे हेलो प्रोग्रामर, वो सबके बॉर्डर क्या हो गए, 4px सॉलिड ग्रीन हो गए। और यही नहीं, हेलो वर्ल्ड वो भी एक H1 था, मैंने एक नॉर्मल H1 में लिखा था, तो उसका भी आप देखोगे बॉर्डर जो है वो 4px सॉलिड ग्रीन में हो गया। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि इंटरनल में आप किसी भी थ्रू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिया था, आई थिंक यहाँ पे मैंने P लिया था, पैराग्राफ टैग लिया था, ठीक है। मैं P पे आता हूँ, उसी तरह आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, पहले आपको प्रॉपर्टी देना है, प्रॉपर्टी में ले लूँगा कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया और सेमी कॉलन भी मुझे मिल चुका है। तो अब बस मुझे क्या देना है, देना है वैल्यू। मैं यहाँ पे दे दूंगा पर्पल, कंट्रोल सेव करूँगा, ब्राउजर पे गया, यहाँ पे देख रहे हो ये पर्पल हो चुका। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मैंने वो लगाया ना, मैंने इनलाइन CSS भी लगाया, तो दिखने में बहुत अजीब लग रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे देख रहे हो ये पर्पल सारी में जितने भी सारे मेरे कंटेंट थे, डमी कंटेंट थे, वो पर्पल में आ गए। तो ये इंटरनल होता है। अब इंटरनल का यूज़ कैसे होता है, जैसे मैंने आपको इनलाइन का तो बता दिया, 1-2 लाइन का कोड होता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इंटरनल का क्या होता है, इंटरनल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोड नहीं है, बट अगर थोड़े बहुत आप चाहते हो कि एक ही पेज में रहे, index.html वाले पेज में रहे और ज़्यादा जगह भी नहीं ले, तो आप इंटरनल को भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सारी चीज़ें काम करेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या रिकमेंड होता है, क्या बोला जाता है कि आपको हमेशा एक एक्सटर्नल फाइल आप एक बना लो, एक सेपरेट फाइल बना लो, वहाँ पे जितने भी चाहे कोड हैं, क्योंकि आप जब कोडिंग करने बैठोगे, चाहे आप कुछ कोई भी चीज़ बनाने बैठोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोड हो जाते हैं। तो अगर आप यहीं पे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि HTML और कोडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अगर ध्यान ना दो तो आपको अपना ही कोड ना समझ आए, अगर आप उसको अच्छे फॉर्मेट में ना लिखो, अगर अच्छे ढंग में ना लिखो, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर देती है और कुछ नहीं। तो इससे बढ़िया आप एक एक्सटर्नल फाइल बना लो, वो फाइल को आप HTML के अंदर लिंक कर दो और वहाँ पे आपको जितने भी कोड लिखने हैं आप लिखो, उसके जितने भी सारे चेंजेस होंगे आपको ये वाले HTML वाले पेज पे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहले हम बना लेंगे दूसरा पेज स्टाइलिंग का। तो ट्यूब 13 में ही
Q13 में एक फाइल हम बनाएंगे और उसका हम क्या करेंगे। देखो उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जैसे HTML में आप देखते आ रहे हो वहाँ पे हमें .html का जो एक्सटेंशन होता है वो यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह आपको CSS के अंदर भी आपको .css का एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ता है। अब हम ये .css का एक्सटेंशन क्यों यूज़ करते हैं, तो आप जो अपने टेक्स्ट एडिटर है आप उसको बताते हो कि जो मैं ये फाइल एडिट कर रहा हूँ, जो मैं फाइल लिखने जा रहा हूँ एक CSS की फाइल है, तो आपका टेक्स्ट एडिटर ही नहीं और साथ ही साथ ब्राउजर भी आपको आपकी उस फाइल को अच्छी तरह ट्रीट करता है। तो आपको .css आप कुछ भी लिखो, satyam.css, coder utopia.css, आपका नाम xyz.css, आप कुछ भी लिखो फाइल काम करेगा, लेकिन .css का एक्सटेंशन ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, style.css। मैं जैसे एंटर मारूंगा यहाँ पे देखो मेरा style.css आ चुका है। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो HTML में आएगा, लेकिन कब आएगा, जब मैं HTML और CSS की फाइल को लिंक करूंगा। तो मैंने तो लिंक ही नहीं किया है, तो लिंक कैसे करते हैं पहले वो समझो। तो लिंक करने के लिए भी आपको हेड सेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी सारा स्टाइल वाली चीज़ें हैं मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, कंट्रोल और स्लैश दबा, ये सारी चीज़ें कमेंट हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे आता हूँ। अब लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक करने के लिए लिखना पड़ेगा लिंक। यहाँ पे देखो एमेट आ गया है, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी समझ लो। मैं जैसे एंटर मारता हूँ तो क्या है, ये लिंक का एक टैग है, एक ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। लिंक है और यहाँ पे क्या है, रेल है, स्टाइल शीट है। ये क्या बता रहा है कि जो ये वाली जो आपका ये है जो पेज है वो स्टाइल शीट है, और यहाँ पे आपको href मतलब उसका पाथ देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप किस फाइल की बात कर रहे हो और वो फाइल एक्चुअली है कहाँ पे। तो मेरा जो style.css वाला फाइल है वो मेरा इसी फोल्डर में, तो मैं यहीं पे लिख दूंगा क्या, style.css, ठीक है। अगर मेरे दूसरे फोल्डर में होता तो मैं फोल्डर के बाहर जाता, कैसे जाता, डॉट लिखता, स्लैश लिखता, तो मैं फोल्डर के बाहर आ जाता, या मुझे अगर और अंदर जाना रहता तो मैं और फोल्डर के अंदर एक स्लैश देता, फिर उसके अंदर जाता, फिर स्लैश देता, फिर उसके अंदर जाता, ठीक है। लेकिन मेरा इसी फोल्डर में, तो मैं style.css लिखा और कंट्रोल सेव करूंगा। और मैं जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों चेंजेस नहीं आए, क्योंकि मैंने कोई चेंजेस किए ही नहीं है style.css में, तो करने भी तो पड़ेंगे ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं H1 को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 लिखा। अब जैसे आपने इंटरनल में लिखा था उसी तरह आपको एक्सटर्नल में भी लिखना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बस क्या होता है, इंटरनल आप हेड सेक्शन में लिखते हो स्टाइल और स्टाइल ओपनिंग टैग, स्टाइल क्लोजिंग टैग के बीच में, और एक्सटर्नल में आप एक सेपरेट फाइल बना देते हो, उसको लिंक कर देते हो, ठीक है। ये H1 है, कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा, यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, वही दे देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, और 2px सॉलिड येलो दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गया, बॉर्डर आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉलन आपने दे दिया, वैल्यू आपने दे दिया 2px सॉलिड येलो, और यहाँ पे सेमी कॉलन देके आप बता रहे हो कि आपकी स्टेटमेंट जो है पूरी हो चुकी है। कंट्रोल सेव करोगे, जैसे ही आप अपने यहाँ पे जाओगे ब्राउजर पे तो देख रहे हो ये भी H1 था, ये भी H1 था, सबको एक 2px को सॉलिड बॉर्डर मिल चुका है। उसी तरह आप जो भी सारी चेंजेस करनी चाहोगे, मैं चाहता हूँ कि जो P है मेरा उसका मेरा फॉन्ट वेट ही चेंज हो जाए। फॉन्ट वेट, देखो फॉन्ट वेट 2 वर्ड है तो बीच में हाइफन यूज किया, जिससे बैकग्राउंड कलर में यूज हुआ था, ठीक है। सिंगल वर्ड होता तो आपको हाइफन यूज करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जो 2 वर्ड है आप ऐसे फॉन्ट वेट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बीच में आपको हाइफन देना पड़ेगा। CSS के अंदर बता रहा हूँ फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट आप जब भी लिखोगे तो वो आपको यूनिट नहीं देना है कि PX, वो आपको ऐसे नॉर्मल नंबर देना है, वो नंबर में समझ जाएगा। या तो आप बोल्डर, लाइटर, बोल्ड, जितने भी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखो एमएट VS कोड को इसीलिए बोलता हूँ यूज़ किया करो, इसलिए रिकमेंड करता हूँ यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ जाती है, आपको 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 बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाती हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 800 ले लिया हूँ, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अब देख लो ये पैराग्राफ है, मैं जैसे ही कंट्रोल सेव करूँगा, अब वापस देखो आप, ये देख रहे हो मोटा हो चुका है। तो आप यहाँ P टैग यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आप जितने भी सारे कंटेंट है, जो भी सारे कंटेंट आप यहाँ पे टारगेट करके वो कंटेंट को आप वो कंटेंट को आप तो इसी तरह जितने भी सारे कंटेंट है HTML के अंदर, आप उसको यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकते हो, उसको आप स्टाइल कर सकते हो, और यही सही तरीका होता है। क्योंकि मैंने फिर बताया, अगर आप वेबसाइट बनाने जाओगे, कोई भी चीज़ बनाने जाओगे, तो जो नॉर्मल स्टाइलिंग का कोड होता है वो नॉर्मली ऐसे 300-400 लाइन से ऊपर चला ही जाता है। तो आप उसके लिए सेपरेट फाइल बना लो, अगर नहीं जा रहा तो भी सेपरेट फाइल बना लो, क्योंकि चीज़ें अगर सिस्टमेटिक रहती है तो काम करने में आपको मज़ा आता है और वो बहुत अच्छी बात होती है। देखो मुझे नहीं पता किसने बोला था, लेकिन मैंने पढ़ा है तो बता दे रहा हूँ कि सिर्फ कोड लिखना बड़ी बात नहीं होती। कोड आपको ऐसे लिखना है कि जो कोडिंग नहीं करते उनको भी सारी चीज़ें समझ आ जाए। आपको कमेंट यूज़ करना है, आपको एक फॉर्मेट में लिखना है कि चीज़ें देखने में भी अच्छी लगे, ठीक है। वो एक अलाइन हो, वो देखने में अच्छा लगे, तो इंसान को देखने में भी मज़ा आता है। और जो साथ में आपकी जो टीम है, आप ही क्यों ना हो, तो आप काम करो आज के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, बहुत टाइम बाद अगर आप खोलो तो आपको देखने में अच्छा लगे और आपको समझ आए। तो ट्राई हमेशा ऐसे करो कि अलग से फाइल बना लो, वहाँ पे कोड लिखो, और अगर एक्सटर्नल के थ्रू करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यही था जो कि आज हमने देखा इस वीडियो में, इनलाइन, जो कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने कवर किया, तो थियरी थी, वही सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल कवर किया। ये आपका इनलाइन हो गया, ये आपका इंटरनल हो गया, ये आपका एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल मैंने आपको बता दिया, एक्सटर्नल मैंने आपको बता दिया। अब देखो मैंने जैसे कि बताया कि एक्सटर्नल में आपको जो भी आप जितने भी सारे कंटेंट आपके HTML में, आप उसको टारगेट करके CSS में आप उसको स्टाइलिंग दे सकते हो। तो इसकी जो बाद वाली वीडियो रहेगी वहाँ पे वही देखिए कैसे कैसे किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, मतलब कितने तरीके होते हैं।
ये तो खाली मैंने नॉर्मल बता दिया कि H1 लिखो या P लिखो, इसके अलावा बहुत तरीके के सिलेक्टर होते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो और बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें वीडियो आने वाली बहुत ही बेसिक है, मतलब जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई ये बहुत बेसिक थी, बट इसके बाद जो सारी चीज़ें आएंगी वो थोड़ी थोड़ी टाइम के साथ धीरे धीरे आपकी जैसे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो आपको काम करने मजा आएगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको खुद मालूम पड़ेगा कि एडवांस होती जा रही है और आपको समझ में भी आएगा। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सीख लेना, उसको समझ लेना अच्छे से। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा देना, और बस मिलते हैं अगली वीडियो में।